नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राज। आज मैं आया हूँ मखदूमपुर गांव में। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ के जो मुखिया हैं इस गांव के लिए क्या विकास किए हैं, किस प्रकार का विकास किए हैं, उनके विकास से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो है उन लोगों का चुनावी मुद्दा मार्च में होने वाला है। लोग अभी से ही कैंपेनिंग अपना स्टार्ट कर चुके हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनके एरिया में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या नहीं भी। सर, आपका सर नाम क्या हुआ? सर जितेंद्र कुमार। सर ये बताइए, जो आपके एरिया में जो मुखिया हैं आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास किए हैं? वो आज तक आए नहीं तो विकास के वो क्या करेंगे? ऐसे तो ये अपने क्षेत्र में घूमे ही नहीं कभी। कोई जनता को जानता ही नहीं कि हमारे मुखिया कौन है। मतलब आपका कहना यह है कि ये जो मुखिया हैं मतलब आपके एरिया में झांकने तक नहीं आते हैं, मतलब वोट से उनको मतलब है कि पहचानती भी नहीं है कि कौन हमारे मुखिया है। उनका चेहरा भी कोई नहीं पहचानती है कौन हमारे मुखिया है। ऐसे लोगों को सर वोट तो सर आप ही लोग या हम ही लोग देते हैं। वो ऐसे लोग अब इस एरिया में पैर भी नहीं रख सकते हैं। मुखिया लोग को इस एरिया में आने भी नहीं दिया जाएगा वैसे मुखिया को। तो ये सर 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया है। आ ही नहीं, एक बार तो करेंगे क्या? वो एक बार दर्शन भी नहीं दिए, मतलब देखने भी नहीं है कि मतलब ये इस एरिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब यहाँ का जो सर जल नल की जो व्यवस्था जो है, जिसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय के तहत जो जल नल की योजना का जो प्रक्रिया स्टार्ट किए थे, क्या इस एरिया में हुआ है सर? कुछ भी नहीं। इस एरिया में तो कोविड-19 में सब जगह साबुन मास्क यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। 10-10 लाख मुखिया को, हर मुखिया को मिला है, पर यहाँ पर हम लोग को कुछ भी नहीं तो मास्क, नहीं तो साबुन, नहीं तो यहाँ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं। सब मुखिया लोग गबन कर गए। मतलब यहाँ पे जो भी फंड मिला था वो लोग सारे के सारे हड़प गए। मतलब यहाँ पे कल नाम का है, काम कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सिलबिली पंचायत में कुछ भी नहीं है। सिलबिली पंचायत के अंतर्गत में आता है मखदूमपुर ग्राम, इसमें कुछ भी नहीं हुआ मुखिया के चुनाव। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइएगा कि हमारे इस एरिया के जो मुखिया हैं क्या इस एरिया में कुछ विकास किए हैं? अरे नहीं किए कभी, तो विकास क्या करेंगे? तो आप लोग ही सर वोट देते हैं, फिर आप कह रहे हैं विकास क्यों नहीं किए हैं? अब काहे नहीं किया? वो इन्हें नहीं करते हैं, नहीं जाते, ना कोई इन्हें की चिंता है। कोई वोट ले घर एक बार आते, दोबारा फिर नहीं आते। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। बड़े भाई, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार। अच्छा ये प्रिंस जी, ये बताइए कि आपके इस एरिया में के जो मुखिया है मतलब क्या मतलब विकास के नाम पे, ऐसे मैंने कुछ लोगों से पूछा, क्या जीरो हैं या मतलब विकास कुछ किए हैं? जीरो ही है, विकास में कुछ नहीं करते। सभी वोट देने चल जाते, वोट मांगने ही नहीं आते। लगता है इधर घूमने टहलने भी नहीं आते। देख तो वोट तो आप ही लोग सर देते हैं ना, कि नहीं उनको मुखिया बनाया जाए कि आपके एरिया के में कुछ ऐसे कुछ काम करेंगे जो मतलब इस एरिया का कुछ विकास होगा, या रोड हो या नाला हो या और कुछ हो। वो अपने घर तरफ में किए होंगे, इधर तो आते ही नहीं है जल्दी। तो करेंगे क्या? इधर देखते हैं कि उधर से जाते समय सब लोग दूसरा रूट पकड़ लेते हैं। जो मेन रोड होता है वो पकड़ के गली में कुची में घुस के जाते हैं। जो अपने घर पे यहाँ इस तरह से सूखा हुआ है, उधर है तो पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें जाते हैं। तो मुखिया लोग वोट सिर्फ मांगने आ गए, उसके अलावा देखने भी नहीं आते कि कौन कैसा है, किधर रास्ता जाता है। मतलब उन लोगों को केवल वोट से मतलब है, अपना कल मतलब कुर्सी बचाते हैं और अपना ये प्रावधान करते हैं कि मैंने इस एरिया का विकास किया, मगर विकास के नाम पे जीरो है, ऐसा आपका कहना है? पूरा विकास के नाम पे जीरो है। आपने सुना, मैंने कुछ लोगों से बात किया। आप यहाँ का परिस्थिति देख सकते हैं, बद से बदतर है। और यहाँ की जो विकास की बात है, केवल नाम के लोग यहाँ पे मुखिया हैं। आप देख सकते हैं कच्ची गली है यहाँ पे, और यहाँ पे हर जगह मतलब पानी का लॉगिंग है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। भी आपका नाम क्या हुआ? अच्छा भैया ये बताइए कि आपके इस एरिया के जो मुखिया हैं सरिता देवी जी, क्या आपके इस एरिया में कुछ विकास किए हैं? जी नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये बताइए, अभी जो 7 निश्चय
तहत के नहल जो ये नल जल योजना का जो कार्यक्रम हुआ था, क्या आपके इस एरिया में विकास कुछ उसके? जी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, इतने जो फंड आता है हमारे मुखिया के तरफ से, मतलब जो भी विधायक दे या मंत्री दे, तो आखिर वो फंड जाता कहाँ है? जी मुखिया के पास जाता है, और कहाँ जाता है। यहाँ कुछ विकास में कुछ नहीं हो रहा है। हमारे चाचा जी बताएंगे आपको विस्तार में इसके बारे में। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि हमारे जो मुखिया है इस एरिया के यानी मखदूमपुर गांव के, विकास कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। मुखिया जी वोट लेने के लिए घूमते हैं, आते हैं, हम ही वोट दे देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कोई विकास नहीं, मतलब विकास के नाम पे जीरो। विकास के नाम पर जीरो। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी इन लोग का फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो इस बार क्या आप उन लोग को वोट दीजिएगा या नहीं? हमने के जी आउ खेर में नादलन देखी थी कि पोल बीच में गरबा के हमने आप वोटे दे जाते हैं, वोट हम न देंगे। मतलब काम नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, काम नहीं, वोट नहीं। अभी क्या आपको लगता है कि इस बार उनका इस एरिया से पत्ता कटेगा? ये एरिया में काम नहीं होगा तो पत्ता कट जाएगा। वोट के दिन तो हमने निर्णय लेके वोट दे देंगे। आइए हम आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा आंटी जी, ये बताइए कि आप जिस एरिया में रहती हैं यानी मखदूमपुर गांव में, आपके इस एरिया में जो मुखिया है, क्या कुछ ऐसा कुछ काम की है? देख तो रह गैला सामने में ना रोड बन रहा ना नल है, कुछ नहीं है। अब मेघ पर आया था, इसी पानी में हम सब रहे, आवाई जाई एकदम, कुछ नहीं विकास इधर है। मतलब आखिर ये लोग जब मांगने आते हैं तो आप लोग बोलती क्यों नहीं है कि आप जब कुछ विकास नहीं किए तो वोट फिर किस लिए? अब जाए हम सब तो वोट दिए बकियावर से नहीं देवे। इस बात से आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं, जब रोड नहीं बनेगा, कुछ नहीं करेगा तो कौन ऐसी हम सब के नहीं है कि हम सब रोड पर चले, पानी नल रहे, सब कुछ के व्यवस्था रहे, कुछ देखिए रहे, कुछ है। आप देख रहे हैं जनता की जो नाराजगी है हमारे मुखिया के तरफ, वो इशारा कर रही है। बरसा पर रास्ता है तो पानी में ऐसे पिछुल में हम सब जाते हैं, घूर से सरता है, गिर जाते हैं। पानी में हम सब कभी एकदम ऐसे तीतते भींगते जाते हैं। अब कुछ के विकास नहीं है तो काला वोट देंगे। आइए इस बार देखते हैं क्या होता है। हमारे मुखिया जो हैं इस गांव के, मखदूमपुर गांव के, आइए हम और कुछ एरिया का दिखाते हैं मुआयना क्या है क्या नहीं है, और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। आप इस रोड का देख रहे हैं नजारा, बद से बदतर है, और आगे की जो बात है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं मैं मखदूमपुर गांव में फिर और कुछ लोगों से बात करता हूं, देखते हैं क्या मुखिया के प्रति इन लोग का राय है, क्या विचार है। आइए हम जानते हैं। बड़े भी, आपका नाम क्या हुआ? अजीत कुमार नाम हुआ। अच्छा ये बताइए, आपके जिस एरिया का जो मुखिया है सरिता देवी, उनके पतिदेव हैं आपको शत्रुघ्न पासवान जी, क्या आपको लगता है मतलब इस एरिया में जो 5 साल ये लोग जो राज करते हैं, मतलब इस एरिया में कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। और 5 साल, हर एक 5 साल पर जो आते हैं वोट के नाम पर जो है वोट बोलते हैं कि वोट दीजिए, रोड बनाएंगे। इस बार विश्वास देते हैं कि आपका इस बार रोड रहेगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए कहीं रोड नहीं है। हम लोग किसी तरह रहते हैं, निर्वाह कर रहे हैं किसी तरह यहाँ पे हम लोग। मतलब आप लोग जो वोट देते हैं तो आप लोग ये पूछते नहीं है कि मैडम ये बताइए, हम तो आपको भरोसा पे आपको वोट देते हैं, मगर ना रोड है यहाँ पर, ना नाली है, ना नल जल की यहाँ सुविधा है, तो किस बेसिस पर मैडम आप वोट यहाँ मांगने आती हैं? वोट अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ वोट देने के लिए तो हम लोग वोट दे ही देते हैं।
किसी तरह हम लोग का रोड बन जाए, लेकिन रोड बना नहीं है। बरसात के मौसम में हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। नहीं है इस एरिया में, ढेर लोग मुखिया को जानता भी नहीं है। मतलब इस मुखिया में मतलब कोई नहीं जानता है, मुखिया को चिंता भी नहीं है, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आया ही नहीं। अच्छा, तो आप लोग ये इस पे कोई अपने तरफ से कोई कार्रवाई किया है? हम लोग 100 बार जाके मिले, उसने कहा कि 7 बहुत बार कंप्लेन किए, उसको बोले कुछ नहीं है, 7 लिस्ट में क्या। अभी अपना मोबाइल देखा, कम से कम 15 दिन पहले उसको कॉल किए हैं, सुनता कहाँ है वो। तो अच्छा ये बताइए, जो मुखिया है इस बार फिर इन लोग का इलेक्शन आने वाला है और मार्च में फिर आपसे हाथ जोड़ी करेंगे, ये करेंगे, इस बार आप लोग क्या कीजिएगा? लगेगा जूता, हम लोग उसको जूता लगेगा। आपने सुना जनता जनार्दन कितनी नाराज है इस हमारे मखदूमपुर गांव की जो मुखिया है, यानी कुरकुरी पंचायत के अंतर्गत जो पड़ता है ये मखदूमपुर गांव। आप देख रहे हैं जनता जनार्दन कितनी उग्र रूप धारण कर चुकी है। बोल रही है कि इस बार अगर आएंगे तो बहुत अच्छे तरह से खातिर वो जो दूसरी तरह से जो खातिर होती है वो पड़ेगा। आइए हम और यहाँ की जो जायजा दिखाते हैं रोड का और नली का क्या व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इंसानों के रहने के लायक ये गांव या रोड नहीं रह चुका है। यहाँ बद से बदतर स्थिति हो चुकी है, हर जगह नाली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंटी जी हैं, आंटी जी ये बताइए बोलिए ना कि यहाँ पे जो हमारी जो आपकी जो मुखिया है, क्या आपको इस एरिया में कुछ विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। मतलब विकास के नाम पे जीरो है? हाँ, जीरो। आप लोग जब वोट देती हैं तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछती हैं कि मैडम आप विकास के नाम पे, मतलब भी आपका वोट जब ये इलेक्शन आता है उस समय आप हाथ जोड़कर आती हैं कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, बट विकास आप लोग क्यों नहीं करती? आप पूछती क्यों नहीं है? आप लोग पूछते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो इस बार क्या आपको लगता है, अगर इस बार आएंगे तो क्या मतलब वोट दीजिएगा या फिर कुछ और कीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्या कहे। देख रहे हैं यहाँ की जो जनता जनार्दन है। और हाँ बड़े भाई दिखाइएगा पेपर क्या है, किसको आप एप्लीकेशन दिए हैं? रामकृपाल यादव के पास दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स एक छोटे भाई यहाँ पे दिखा रहे हैं, रामकृपाल यादव के को दिए हैं। यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद हैं, जो सड़क निर्माण, और ना वो कुछ कर रहे हैं ना मुखिया कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और मुखिया का भी एक एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कि मुखिया भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ना हमारे विधायक रामकृपाल यादव, कहने के लिए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं एरिया में विकास कर रहा हूं, मगर विकास के नाम पे जीरो है। आप देख सकते हैं, आप नाली देख सकते हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर। और रास्ते की जहां बात है तो यहाँ पे लोग जो हैं आते हैं और हाथ जोड़ी करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो तो भगवान ही मालिक होगा इस एरिया के। उसके बाद देखिए अब क्या होता है। इस बार जो हमारे मुखिया आएंगे कि वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा आप देख सकते हैं। पब्लिक का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ, और कोई भी पब्लिक हमारे मुखिया यानी सरिता देवी के कार्य से कोई भी हमारे पब्लिक और ना कोई इंसान खुश है कि ऐसा इस बार जो आएंगे वो तो भगवान भरोसे ही होगा। आगे की न्यूज आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स। और हमारे साथ एक अंकल जी हैं, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। अंकल जी थोड़ा डॉक्यूमेंट दिखाइएगा, क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स? देखिए ना, आप देख रहे हैं हर किसी को यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन दिया हुआ है। यहाँ महाप्रबंधक तकनीकी का और साइंचक भट्टा निर्माण का संबंध में जो भी विषय आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है अंकल जी, आपका ये पेपर दिखाइएगा। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रीमान महोदय गया हुआ तकनीकी के लिए, यहाँ पे भी आवेदन लिखा हुआ, मगर कोई इस पे कार्रवाई नहीं किया। अच्छा अंकल जी ये बताइए, जो ये मुखिया हैं हमारी सरिता देवी जी, क्या आपको लगता है कि ये मतलब विकास करने के लिए कुछ अइबे नहीं की है? 5 साल से विकास से दूर रहा, अइबे नहीं की है। मतलब इस एरिया में झांकने तक नहीं आई है? नहीं आई है, 2 बार 3 बार गए हैं वहाँ। किन्हीं को सर यहाँ पे मालूम नहीं है कि सरिता देवी है कौन।
अच्छा, कभी आती ही नहीं है। कोई मुखिया है क्या है किसी को कुछ नहीं है, किसी को नहीं मालूम, तो कैसे विकास होगा? कभी कोई किसी को कुछ नहीं, हमको को मालूम ही नहीं कि सरिता देवी कौन है। अभी आपके ही मुंह से पता चला कि सरिता देवी मुखिया भी है। तो आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग को जब ये नहीं मालूम है कि आपके एरिया के जो मुखिया हैं सरिता देवी हैं, तो आप लोग वोट किसको दिए? वो तो आज हमको पता चला आपके माध्यम से कि सरिता देवी हमारी मुखिया है। बस एक बार आई हाथ जोड़ के कि भैया वोट दे दीजिएगा। रोड पता था, चलो ठीक है, विश्वास एक कर लिया हम लोग। चलो वोट देने से मतलब कम से कम हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं अच्छा से। यहाँ देख सकते हैं कि बिजली का क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे कैसे कैसे बिजली का अपना ये जुगाड़ किए हैं बल्ले और बांस पे। आप यहाँ पे लोगों का जो जिंदगी है वो मतलब खतरे में डालकर और ये कर रहे हैं। और जहाँ तक बात एक अंकल जी ने बोला है कि आप देख सकते हैं ये रोड नली गली का यहाँ व्यवस्था ना के बराबर है। और एक अंकल जी ने बताया कि यहाँ ये जो बिल्डिंग है सामने वाला, इस बिल्डिंग में करंट भी आ गया है, मतलब बिजली के चलते, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना टेम्पोररी काम किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। बताइए इस तरह अगर हमारे बिहार के कोई ऐसे मुखिया होते हैं जो विकास के नाम पे जीरो हैं, बताइए क्या होगा इस विकास का। और आगे देखिए क्या होता है, आइए हम और दिखाते हैं मतलब लोगों में हमारे मुखिया के प्रति कितनी नाराजगी है वो आज आपको देखने को मिल रही है। और मतलब साई चक भट्टा ये एरिया पड़ता है, आप देख सकते हैं ये मतलब कितनी जर्जर स्थिति है। लोग अपने जान जोखिम कर इस एरिया में रहने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई विकास है। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेली लाइन बनाना पड़ता है, और बरसात हो या कुछ भी हो, लोग अपने इस एरिया में कैसे गुजर बजर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल का जो स्थिति है वो जड़ से बद से बदतर होते जा रही है कि कब से कब गिरेगा इसका कोई ठीक नहीं है। फिर भी लोग अपना जान जोखिम करके, और आप देख सकते हैं यहाँ का जो पोल का जो स्थिति है जो मतलब बहुत ही बद से बदतर स्थिति है, और कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है इस एरिया में, और हो भी चुका है। बच्चा को लाइन भी मार दिया इसमें, और यहाँ पे बच्चों का जान जोखिम का खतरा भी और लाइन भी मार चुका है। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक और बड़े अंकल जी हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो कितनी जर्जर है और कितनी क्या है। अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? अच्छा ये बताइए इस एरिया के जो मुखिया हैं क्या इस एरिया में कुछ विकास किए हैं या विकास के नाम पे जीरो है? कुछ नहीं किया है, देखने तो अभी नहीं किया आज तक आया देखना है कभी। मतलब 5 साल में इन्होंने एक भी कुछ भी कार्य ऐसा नहीं किया है जो मतलब विकास के नाम पे कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं किया है। मतलब आप लोग जब वोट देते हैं तो मतलब क्या कुछ बोलते हैं? वो बोलता है कि आते हैं बनावेंगे, आवे नहीं करता है वो देखने के लिए, खाली स्टार्टिंग में दिया खाली कहता कि आवेंगे, आवे नहीं करता है। अच्छा आप ये बताइए आपके एरिया का जो मुखिया है वो कौन है, जानते हैं आप नाम? सरिता देवी है। सरिता देवी। ये बताइए यहाँ की जो मुखिया है हमारे कुरकुरी पंचायत के यानी मखदुमपुर गांव के जो इस अंतर्गत पड़ता है, आप उनका मतलब लोगों का नाम तक नहीं मालूम है, तो वो विकास क्या करेंगे वो आप देख सकते हैं वो क्या है। जो भी हो वो तो बात की बात है। आइए और आगे हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कुछ न कर रहा है, खाली आवाज वोट मांगे, अब कुछ न करा है। तो आप लोग वोट इसी तरह दे देती है, मतलब विकास नहीं। आप ये बताइए ना कि हमें कि करेंगे फिर गायब, कोई पता नहीं। तो आप लोग ये नहीं कहती हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं है, मतलब ये तो लोकतंत्र है ना कि मतलब प्रजातंत्र है। आप लोग लोकतंत्र में जी रही हैं, फिर भी आप लोग मतलब इसी तरह अंधविश्वास में आशा देकर फिर भी आशा खत्म कहानी, हम लोग के कुछ ना। तो इस बार क्या लगता है अगर इस बार आएंगी तो क्या आप वोट दीजिएगा? नहीं आपका उचित है ना, अभी तो पहले तो गोर लगते। आइए अंकल जी का एक स्टेटमेंट है। हाँ अंकल जी क्या बोल रहे हैं? इस बार आएंगे तो जूता से पिटाएगी, जूता से पिटाएगी। हाँ। आप देख सकते हैं लोगों में कितनी आक्रोश भरी हुई है मुखिया के प्रति, एकदम स्थिति खराब है। और
इस बार जो जनता जनार्दन है इतनी एग्रेसिव है, अगर इस बार अगर वोट मांगने आ गई तो उनका बद से बद स्थिति होने वाला है। आइए हम अंकल जी से और कुछ बात करते हैं। अंकल जी ये रात में अगर बीमार पड़ जाए यहाँ के आदमी तो घर में मर जाएगा, जा नहीं सकता है। मतलब यहाँ की ये स्थिति है, ये स्थिति आपको और आगे चलिए ना दिखाते हैं। आगे का स्थिति और आइए हम आगे का और स्थिति का आइए हम कुछ और मुआयना लेते हैं। अच्छा अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? मोहनलाल जी। अच्छा ये बताइए आपकी एरिया के जो मुखिया है क्या मतलब साईचक भट्टा एरिया ये पड़ता है, जो क्या कुछ विकास हुआ है? यहाँ कुछ विकास नहीं है, केवल वोट मांगने आएगा, उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं आया है। मतलब शक्ल दिखाने तक आज तक नहीं आया है। दिखाने नहीं आया है, सच्चाई बात है ये सच्चाई बात है। बात को आप समझिए, ये हम लोग जो है मिल के नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बात है। वोट सिर्फ एक दिन के लिए जो है मांगने के लिए आता है यहाँ पे, उसके बाद दर्शन तक नहीं, चेहरा भी नहीं देखें कैसा मुखिया है हमारा। इस बार क्या लगता है कि आप लोग वोट दीजिएगा या नहीं इस दीजिएगा? बार हम लोग नहीं देंगे वोट, क्योंकि काम हमको चाहिए, रोड मिलेगा तभी वोट मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि मतलब आपके नजर में ऐसे कौन ऐसे शख्स हैं जो मतलब इस एरिया या साईचक भट्टा हो या मखदूमपुर गांव हो इसका विकास कर सकते हैं? मतलब हम जब मुखिया का नाम ही नहीं जानते तो इतना हमको नहीं पता है कि मतलब कौन मुखिया। ऐसा कोई उम्मीदवार नजर ही नहीं अभी तक आया कि जिसको हम लोग बता सकते हैं वो विकास करेगा, कोई उम्मीदवार ही नहीं नजर। अच्छा बड़े भाई ये बताइए कि आप जिस एरिया में रहते हैं साईचक भट्टा ये एरिया है, आपके एरिया के मुखिया का नाम क्या है? नहीं मालूम। बताइए साईचक भट्टा के जो हमारे पंचायती चुनाव में आने वाले मतलब हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले लोगों का मुखिया का नाम तक नहीं याद है, तो मतलब विकास के नाम पे क्या किए हैं वो तो बात ही बात है। अच्छा ये जो विकास की बात हो रही है यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये मतलब अगर कोई दूसरा उम्मीदवार बनता है मुखिया तो क्या कुछ विकास होगा? ये तो बोल नहीं सकते हैं। यहाँ तो हम लोग का समाज का सम्मिलित योगदान रहा है शुरू से जी कि ये भी दिख रहा है। जब हम लोग खड़े होते हैं और चंदा तसलते हैं जी और उसमें कुछ लोगों का योगदान भरपूर रहता है, कुछ लोग पीछे हट जाता है कामकाज के व्यस्तता के कारण। जी जी फिर भी ये जो भी विकास दिख रहा है ये हम लोग का मिला जुला सम्मिलित योगदान। अच्छा और ये किस कष्ट से हम लोग अपने काम को करते हुए और इसको निर्वाह रहे हैं, और ये जो जमीन पड़ती पड़ा हुआ है इसके कारण से इतने घर लोगों का मतलब नाला नाली का चल रहा है, इसका कोई निकास नहीं है। स्थिति एकदम जर्जर है, कब पोल गिर जाएगा। इधर का रास्ता इतना डैमेज था कि कहाँ कहाँ हम लोग नहीं दौड़े हैं सम्मिलित होकर, ठीक है। एप्लीकेशन भी है, सारे एप्लीकेशन सारे समाज से एक एक आदमी से मिलकर सिग्नेचर लेकर सारे चीजों के लिए कि सबमिट करवाए हैं सारे फॉर्म को, फिर भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। एक नाला यहाँ पर प्रोसेस में डालकर आगे इसको कनेक्ट भी नहीं कर पाए हैं सही से, ना निकास का रास्ता निकल रहा है, एक सिर्फ एक किरण दिखाकर चले जाते हैं लोग। मतलब एक झूठा उम्मीद देकर और आप लोग को झांसा देकर चले जाते तो हैं। हम 10 साल से यहाँ यही देख रहे हैं। अच्छा। कोई विकास नहीं है। अगर हम लोग नहीं उठे तो ये जो छोटा मोटा दिख रहा है वो भी नहीं है। हम लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि किसी के दरवाजे पर पानी गिर रहा है तो कोई किसी के दरवाजे पर, तो वो होना ही स्वाभाविक है, क्योंकि अगर निकास नहीं है जी जी वो तो झंझट झगड़ा ये जो जीवन है ना ये बहुत ही बेकार हो गया। हम लोग जैसे इंसान यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उम्मीद ही नहीं रह रहा, किरण भी नहीं दिख रहा उम्मीद का कि हम लोग कैसे रहें। कुछ लोग आए भी हैं, नए बसे भी हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हम क्यों आ गए यहाँ, बस समझिए। कुछ लोग हमको देखा देखी आ जाते हैं, हम लोग किसी को देखा देखी यहाँ पर बस रहे हैं। लेकिन ये जो विकास जो 20 सालों से जो दिख रहा है स्थिति इस एरिया का इस खास इस एरिया का, आगे से देख लीजिए सब जगह रोड बन जा रहा है, नाला कनेक्ट हो जा रहा है, सभी लोग का पानी इधर आता है, अच्छा। ठीक है। ये ऐसा स्थिति है कि ये एक नाला का खाड़ा बन गया है, यहीं पर सारे पानी आते हैं। इसको लेकर अगर सरकार अगर चिंतित होती है, ठीक है, तो बहुत बहुत यहाँ के लोगों का उद्धार होगा। बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, आपको हम क्या बताएं। यहाँ पर ऐसा स्थिति अगर आप घूम लीजिए, ये जो दिख रहा है ना रोड, ये हम लोग खड़ा हुए हैं और उन लोगों को लाए हैं पकड़ पकड़ के, नहीं तो यहाँ डेली लड़ाई हो रहा है, डेली झगड़ा हो रहा है, डेली आदमी अपने में ही लड़कर अपना ही विकास नहीं कर पा रहे। अगर इसमें सरकार का प्राथमिकता हो, वो कदम बढ़ाए, तो हमारे देश हमारे ये इस जगह का उत्थान हो सके। और कुछ नहीं कहना इस माध्यम से, किसी पर ब्लेम नहीं करना है, लेकिन जो भी इस उम्मीदवार में है अभी, उनका हम नाम नहीं जान रहे हैं, उनका काम नहीं जान रहे हैं, क्या हम उनके बारे में बोलेंगे, ठीक है। आपने सुना
विकास के नाम पे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो भी आता है मतलब सरकार की तरफ से फंड, वो सारे के सारे लोग गमन कर जाते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे यहाँ पे अधिकारी करप्ट हो चुके हैं। मतलब एक चपरासी से लेकर एक IAS अफसर तक सब के सब यहाँ पे करप्ट है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस एरिया का विकास कब से कब तक रुका हुआ है। भाई जी आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा भाई जी ये बताइए कि इस एरिया का विकास कब से कब तक रुका हुआ है? विकास के नाम पर कभी विकास आया ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में तो बने कि अगर ग्राम क्षेत्र एरिया में हम आते हैं तो हमारा मुखिया, पंचायत, जिसको भी हो, हम खुद ब्लॉक ऑफिसर और DM को भी आवेदन दे चुके हैं। उन्होंने यही दे दिया कि आपके ग्राम पंचायत एरिया का काम हो जाएगा। मगर आज 10 साल हो गया है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में भीग के जाते हैं और पैर उठा के जाते हैं। अगर लेडीज को अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो रात को नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई गाड़ी और साधन नहीं आ सकती इस गली में। मतलब विकास के नाम पे जीरो है। अगर मुखिया और सरपंच के नाम बात करें तो वो एक बार वोट मांगने आए हैं, दोबारा दर्शन देने नहीं आए। बाकी भी गांव और पंचायत और प्रधानमंत्री योजना और ग्राम, यहाँ का नीतीश कुमार का अगर सरकार की बात करें तो यह सारे एरिया में पंचायत फल फूल रहे हैं। एक ये ऐसा एरिया है जो कि विकास के नाम पर न पानी है, न बिजली है, न रोड है, न नाला है। 5 योजना है, 5 योजना का अगर किसी को धारा अभी जो है जो 7 निश्चय के तहत जो दूसरी नल जल योजना का जो कार्य होता है, मतलब इसमें भी आपका कुछ विकास कहीं कोई नहीं है सर। ये झूठ मूठ का विकास कागज पर है और यहाँ का मुखिया हो या सरपंच हो वो अपने पॉकेट में पैसा बना लिए है। अगर रोड नक्शे पर बना लिए होंगे, कागज पर बना लिए होंगे, मगर धरातल पर नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो भी होता है यहाँ पे कागजी कार्रवाई होता है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा है। सिर्फ लाइट, बिजली, पानी अगर देखेंगे तो हर एक गांव देहात में दिख रही होगी। वहाँ के मुखिया सरपंच एक्टिव होंगे, यहाँ का DM और ब्लॉक अफसर एक्टिव होंगे। कभी ब्लॉक अफसर का नाम पूछ लीजिए, या हम पढ़े लिखे भी होकर भी अपने मुखिया को एक बार दर्शन नहीं दिए, पहचान नहीं पाएंगे कि वो मुखिया है। हमारे सामने से गुजर भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। यहाँ की जो पब्लिक में जो आक्रोश भरी हुई है, इस बार देखते हैं कि इनकी जो मुखिया गिरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोग अपने जान जोखिम पर डालकर इस रोड मतलब, और यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही इतनी भयावह है कि आप देखने से भी आपको डर लगेगा। लोग यहाँ पे मतलब कि ये तो घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों की बस्ती है, फिर भी यहाँ पे लोग दम अपना घुट घुट के जी रहे हैं। ये इंसान की रहने लायक बस्ती नहीं, यहाँ पे जैसे लगता है कि कोई जानवर रह रहा है। नमस्कार माता जी। अच्छा ये बताइए, जो आपके एरिया के जो मुखिया हैं, क्या आपके एरिया में कुछ विकास किए हैं या नहीं किए हैं? कुछ नहीं विकास। मतलब क्या विकास, मतलब केवल वोट मांगने के लिए आती है, विकास कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप लोग ये क्यों नहीं बोलती हैं कि जब तक मैडम कुछ विकास नहीं तब तक वोट नहीं? आप लोग बोली हैं, हर बार बोलते हैं वही बात बोलती हैं, फिर भी मतलब कान में कोई ये हमारे भी ये जो मुखिया उनके कान में कुछ भी जू नहीं रेंगता है? कुछ नहीं। तो आप लोग मतलब वोट क्यों देती हैं ये बताइए? वोट देते हैं इसी के लिए, हर बार भरोसा दिया जाता है, हर एक बार उम्मीदवार मतलब भरोसा देकर भरोसा को तोड़ दिया जाता है। ये आप यही नियम है। जब वोट लेना रहता है तो घर घर आके सबको यही कहते हैं कि आज इस बार हम कर देंगे, इस बार हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। मतलब सब आते हैं, कहते हैं, वादा करते हैं, मगर अपने वादे से मुकर जाते हैं। मतलब 5 साल तक उनको अपने गद्दी उनसे छूटी नहीं जाती है, और अपने गद्दी को बरकरार रखने के लिए आप लोग से झूठा वादा करते हैं और काम के नाम पे यहाँ पे जीरो। यही आपका कहना है मैडम? देख सकते हैं लोगों में कितनी आक्रोश है। यहाँ का देखिए क्या स्थिति है, वो तो यहाँ के लोग रहने वाले ही बताएंगे कि किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक दादाजी हैं बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि दादाजी ये बताइए कि आपके एरिया के जो मुखिया हैं उनका आपका नाम याद है? अच्छा ये बताइए, आपको जब इस एरिया के मुखिया का जब नाम नहीं याद है तो आप वोट किसको देते हैं? पहले यहाँ श्याम रजक थे। अच्छा, कई एक साल यहाँ रहे। मुखिया थे यहाँ के? मुखिया ने विधायक थे, फुलवारी शरीफ के वो विधायक थे। हाँ, बहुत मैंने कई एक साल रहे यहाँ।
लेकिन कोई प्रोग्रेस यहाँ नहीं देखे। अच्छा, जब भी अब इलेक्शन आता है आ करके सब मांगते हैं वोट, वोट हम लोग देते हैं, उसके बाद वादा कर करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई फिर देखने के लिए यहाँ कौन आता है। अभी यहाँ के जो विधायक हैं आपके इस एरिया के कौन है? अभी नहीं पता कर सकते कौन, मांझी है कि नहीं, कोई रविदास है। अभी आपके जो एरिया के जो विधायक हैं ना मांझी हैं ना रविदास हैं? रविदास से कोई है, कोई रविदास नहीं है यहाँ पे हैं। आपको यहाँ के जो विधायक हैं वो है आपको हैं, क्या भैया उनका नाम बताइएगा आप? राम कृपाल यादव जी हैं। ठीक है, यहाँ के जो आपके एरिया के जो विधायक हैं ये राम कृपाल यादव जी हैं, आप नाम याद रख लीजिए। और जहाँ तक बात है, अगर जहाँ विकास नहीं होता है तो आप लोग वोट देते क्यों हैं, ये बताइए। अब कहाँ करके दे देते हैं, हाथ जोड़ने के लिए आते हैं विधायक जी। हाँ, पानी में हेल के हम लोग आते हैं, कहीं के चले जाते हैं रोड में हेलने के लिए, सीधे गाड़ी लेके सीधे भाग गए। अच्छा, विधायक जी। हाँ। मुखिया आते हैं वोट लगने के लिए कि हमको वोट दो हमको जिताओ, और जीत गया पर मुखिया भी फरार वहीं तो आते हैं। 5 सदस्य भी आते 5 सदस्य भी आते हैं तो वोट लगते हैं, वोट अब वोट देने के बाद वो भी एक पैसा एक काम नहीं किए। यहाँ के विधायक, आप लोग यहाँ पे जो आप लोग, एक मिनट, आप लोग जब यहाँ पे जब गुजर बसर कर रहे हैं तो मतलब आपकी जो जिंदगी है वो तो नहीं लगता विधायक के कि हम लोग नाली में हेल के आते हैं जाते हैं, हम लोग को श्रम नहीं लगता है, और यहाँ के मुखिया का श्रम नहीं लगता है। लेकिन आते हैं अभी तो जूता के माला पे जाते हैं, मुखिया के भी 12 सदस्य के भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं लोगों में कितनी आक्रोश है, और लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी में हेल कर आते हैं और लोगों का इतनी परेशानी है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग मुखिया और हमारे वार्ड पार्षद और हमारे विधायक को किस। नमस्कार माता जी। अच्छा, ये बताइए जो आपके एरिया के जो मुखिया हैं, क्या आपके एरिया में कुछ विकास किए हैं या नहीं किए हैं? कुछ नहीं विकास। मतलब क्या विकास, मतलब केवल वोट मांगने के लिए आती है, विकास कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप लोग ये क्यों नहीं बोलती हैं कि जब तक मैडम कुछ विकास नहीं तब तक वोट नहीं? आप लोग बोली हैं, हर बार बोलते हैं वही बात बोलती हैं, फिर भी मतलब कान में कोई ये हमारे भी ये जो मुखिया हैं उनके कान में कुछ भी जू नहीं रेंगता है? कुछ नहीं। तो आप लोग मतलब वोट क्यों देती हैं, ये बताइए। वोट देते हैं इसी के लिए, हर बार भरोसा दिया जाता है, हर एक बार उम्मीदवार मतलब भरोसा देकर भरोसा को तोड़ दिया जाता है। ये आप का यही नियम है, जब वोट लेना रहता है तो घर घर आके सबको यही कहते हैं कि आज इस बार हम कर देंगे, इस बार हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। मतलब सब आते हैं, कहते हैं, वादा करते हैं, मगर अपने वादे से मुकर जाते हैं। मतलब 5 साल तक उनको अपने गद्दी उनसे छूटी नहीं जाती है, और अपने गद्दी को बरकरार रखने के लिए आप लोग से झूठा वादा करते हैं और काम के नाम पे यहाँ पे जीरो। यही आपका कहना है मैडम? देख सकते हैं लोगों में कितनी आक्रोश है। यहाँ का देखिए क्या स्थिति है, वो तो यहाँ के लोग रहने वाले ही बताएंगे कि किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक दादाजी हैं बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि दादाजी ये बताइए कि आपके एरिया के जो मुखिया हैं उनका आपका नाम याद है? अच्छा, ये बताइए आपको जब इस एरिया के मुखिया का जब नाम नहीं याद है तो आप वोट किसको देते हैं? पहले यहाँ श्याम रजक थे। अच्छा, कई एक साल यहाँ रहे। मुखिया थे यहाँ के? मुखिया ने विधायक थे, फुलवारी शरीफ के वो विधायक थे। बहुत मैंने कई एक साल रहे यहाँ, लेकिन कोई प्रोग्रेस यहाँ नहीं देखे। अच्छा, जब भी अब इलेक्शन आता है आ करके सब मांगते हैं वोट, वोट हम लोग देते हैं, उसके बाद वादा कर करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई फिर देखने के लिए यहाँ कौन आता है। अभी यहाँ के जो विधायक हैं आपके इस एरिया के कौन है? अभी नहीं पता कर सकते कौन, मांझी है कि नहीं, कोई रविदास है। अभी आपके जो एरिया के जो विधायक हैं ना मांझी हैं ना रविदास हैं? रविदास से कोई है, कोई रविदास नहीं है यहाँ पे हैं। आपको यहाँ के जो विधायक हैं वो है आपको हैं, क्या भैया उनका नाम बताइएगा आप? राम कृपाल यादव जी हैं। ठीक है, यहाँ के जो आपके एरिया के जो विधायक हैं ये
राम कृपाल यादव जी हैं, आप नाम याद रख लीजिए। और जहां तक बात है, अगर जहां विकास नहीं होता है तो आप लोग वोट देते क्यों हैं, ये बताइए। अब कहाँ करके दे देते हैं कि अब मैंने हाथ जोड़ने के लिए आते हैं विधायक जी। हाँ, पानी में हेल के हम लोग आते हैं, कहे कि चले जाते हैं रोड में हेलने के लिए। हाँ। सीधे गाड़ी लेके सीधे भाग गए। अच्छा। विधायक जी। हाँ। मुखिया आते हैं वोट लगने के लिए कि हमको वोट दो हमको जिताओ। और जीत गिरा पर मुखिया भी फरार वहीं तो आते हैं। 5 सदस्य भी आते हैं, 5 सदस्य भी आते हैं तो वोट लगते हैं। वोट अब वोट देने के बाद वो भी एक पैसा एक काम नहीं किए न यहाँ के विधायक। आप लोग यहाँ पे जो आप लोग, एक मिनट, आप लोग जब यहाँ पे जब गुजर बसर कर रहे हैं तो मतलब आपकी जो जिंदगी है वो श्रम नहीं लगता विधायक के कि हम लोग नाली में हेल के आते हैं जाते हैं, हम लोग को श्रम नहीं लगता है। और यहाँ के मुखिया का श्रम नहीं लगता है, लेकिन आते हैं अभी तो जूता के माला पे जाते हैं। मुखिया के भी 12 सदस्य के भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं लोगों में कितनी आक्रोश है। और लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी में हेल कर आते हैं और लोगों का इतनी परेशानी है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग मुखिया और हमारे वार्ड पार्षद और हमारे विधायक को किस तरह गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, इस बार क्या होगा। आइए हम जनता जनार्दन और भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं। क्या स्थिति है, ये कौन सा एरिया पड़ता है बड़े भाई? साईं चक भट्टा। आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है और कितनी जर्जर है। यहाँ पे आप लोगों की जो परेशानी है वो मतलब बताने लायक नहीं है कि क्या वो बता सकते किस तरह अपनी जिंदगी बसर गुजर कर रहे हैं। वो तो बात करने की बात पता चलेगा। लोग अपने जान जोखिम में डालकर और इस गली में रह रहे हैं, इस एरिया में रह रहे हैं, फिर भी यहाँ की जो मुखिया है मतलब यहाँ पे अपना केवल वोट बैंक बनाने के लिए यहाँ पे केवल आई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है, नाली बह रहा, लोग फिर भी पार कर रहे हैं, अपना जान जोखिम डालकर गिरते हैं। बच्चे लोग कितने गिर गए हैं आज तक, और बूढ़े लोग भी गिरे। फिर भी यहाँ की जो मुखिया है हमारे मतलब विधायक हो या मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, सारे के सारे ये लोग केवल अपना वोट बैंक और गद्दी बचाने के लिए लोगों को छोड़ दिए हैं कि आप लोग अपने तरीके से जिए। जब वो आता है इलेक्शन का समय, उस समय हाथ जोड़कर पब्लिक को मतलब उल्लू बनाकर या जो भी कहिए उनसे वोट लेकर और फिर आराम से सो जाते हैं 5 साल तक कि हमको। अभी देखिए एक बड़े भाई का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर गए। बताइए ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे हमारे बिहार के मतलब मुखिया और पार्षद हो या फिर कुछ और हो, यहाँ पे फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहा है। इस मतलब ऐसे इंसानों को लोग वोट ही क्यों देते हैं? ऐसे इंसानों को तो मतलब इस पद से ही निष्कासित कर दिया या इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर भी जनता जनार्दन अपने भरोसे पे उन लोगों को वोट देती है और दिखाती है। फिर भी आप देख सकते हैं, मैं फिर भी यही जनता जनार्दन से यही दुआ करता हूँ कि इस बार ध्यान दिया जाए और इस बार अगर कार्य नहीं तो वोट नहीं, ऐसा पब्लिक का कहना। साईं चक भट्टा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये साईं चक भट्टा पर हम रहने वाले हैं। जी जी। करीब यहाँ 31 साल से रह रहे हैं। जी जी। लेकिन यहाँ कितना मुखिया आए, कितना विधायक आए, कितना वार्ड पार्षद भी आए, सबने आश्वासन दिया कि इसको हम पक्का कर देंगे। विधायक भी देख के चले गए, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन हम जो नारकीय स्थिति में रह रहे हैं, हमारा बच्चा घर से नहीं निकलता, औरत नहीं निकल सकती है, बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। यहाँ ऐसा मन नरक हो गया कि हमको जीना मुश्किल है। पूरा मैला नाला का पानी द्वारी पर बह रहा है, ये रोड नहीं लगता है, कमरे खाना है। मतलब ये मतलब कल विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो हो रहा है। और यहाँ पे जो भी है मतलब यहाँ का मुखिया हो या विधायक हो या सरपंच हो या जो भी हो, वार्ड पार्षद हो, मतलब कोई ध्यान नहीं है। मतलब केवल वोट बैंक पाने के लिए आप लोग बस केवल हाथ जोड़ते हैं और 5 साल के लिए आप लोग दे देते हैं। और अच्छा ये बताइए, वैसे लोगों को आप लोग वोट देते ही क्यों? क्या कर मजबूरी है, सब तो गमन करता है, पैसा सरकार देवो करता है तो सब खा जाता है। मुखिया सब आज के नहीं तो हम लोग 31 साल से रह रहे हैं।
मतलब 31 साल से वही हालचाल है। हाँ, वही हालचाल है, एकदम सब नर की स्थिति है, देखा जा सकता है इसमें। ये साईं तक भट्टा पर है। सर मेरा ये अनुरोध है कि ऊपरी स्तर से इसकी कार्रवाई की जाए, इसको दिखाया जाए, सरकार का पहल हो इसमें। सरकार को स्पेशल मेरा अनुरोध है कि वो आकर देखे, क्योंकि ये बह रहा है नाला, सारे चारों तरफ से यहीं पर पानी आ रहे हैं। हम लोग का आइए हम आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी अब ये बताइए कि आप इस एरिया में रहती हैं, तो बताइए यहाँ की जो स्थिति है, मतलब कितनों दिन से ऐसी जर्जर स्थिति है? जब से हम आए, जब से तो यहाँ ऐसे ही देख रहे हैं। मतलब यहाँ की जो मुखिया है, आप उनका नाम जानती हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते, क्योंकि यहाँ की हम बेटी नहीं है। ये पता है यहाँ के, ठीक है, ये जब से आई है तो ये सोच रहे कि क्यों हम आए। मतलब यहाँ की आप मतलब पतो होते हुए भी आपको यहाँ का नहीं मालूम है कि यहाँ पे यहाँ की जो मुखिया है वो उनका नाम क्या है, बताइए। फिर भी आप लोग विकास के नाम पे वोट क्यों देती हैं? अब पब्लिक जब दे रहे हैं तो हम भी दे ही रहे हैं। मतलब पब्लिक अगर कूदेगी कुआं में, तो आप भी कूदिएगा। घर का भरोसा दिलाने की वजह से अपना देते रहते हैं। अब ऐसा क्या करें, बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, हमारे घर में ही रहते हैं, डंडे में बच्चा है कि कभी मन करता है कि खेलने के लिए गली में जाए। घर ऐसा चीज है कि घर से बाहर भी निकलने के इंसान को मन करता है, पर निकल नहीं पाते हैं। ना घर से कहीं बाजार जा सकते हैं, नहीं कहीं परिवार कन जा सकते हैं, ना कोई परिवार को बुला सकते हैं। इस गली का एकदम घटिया, बहुत से बदतर स्थिति है चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंकल जी अपने तरीके से गली अपना सुधार रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि बदतर स्थिति, मतलब बदतर से भी बदतर स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे धारा प्रवाह पानी का यहाँ पे आवागमन चालू है, और लोग और हमारे मुखिया और हमारे पार्षद और हमारे विधायक जी आंख मूंद कर यहाँ पे सोए हुए हैं, फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है। बस उन लोगों को अपना वोट बैंक और पब्लिक की कोई कास्ट मतलब नहीं है, ये केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए ही ये है। आगे देखिए क्या होता है। आगे न्यूज देखने के लिए इस जनता की आवाज न्यूज 24 को देखते रहिए, और आगे की आपको अपडेट देते रहेंगे इस एरिया का। धन्यवाद।